वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 3 आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पहला जो आपका चैप्टर दिया हुआ है, इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसके नाम से आपकी ये बुक बनाई गई है, उस चैप्टर के नाम से आपकी इस बुक का नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके हिंदी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके लेखक आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब यहाँ पर आपके ब्रैकेट में इधर दिया हुआ है, अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिप। या यूँ मान लीजिए एक चट्टान, एक शिलाफलक, एक शिलाफलक यानी चट्टान का हिस्सा, एक बड़ी चट्टान, एक शिला का फलक, वहाँ पर अकेला एक सीगल, सीगल यानी समुद्री पक्षी, यंग यानी छोटा सा। हिज 2 brothers and his sisters had already flown away the day before। एक दिन पहले उसके भाई और बहन, 2 भाई और बहन उड़ चुके थे। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ देखनी है, उसकी फैमिली। यहाँ पर फैमिली में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। उसके कितने भाई बहन थे, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। 2 brothers एंड अ सिस्टर। उसके किसके? यंग सीगल के। ठीक है, 2 तो भाई थे और एक बहन थी। साथ में पेरेंट्स, माता पिता थे सही, एक वो था और 2 भाई और एक सिस्टर थी। ये विशेष ध्यान रखें। उसकी बहन उड़ चुकी थी। He had been afraid to fly with them। अब ये इनके साथ क्यों नहीं गया? कौन? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यंग सीगल। जो यंग सीगल है वो इनके साथ नहीं गया। ये यंग सीगल है। ये यंग सीगल इनके साथ नहीं गया। क्यों नहीं गया? अंडरलाइन कर लीजिए। He had been afraid to fly with them। उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink on the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। Somehow यानी जैसे तैसे, यहाँ पर पिक दी हुई है, इसमें देखा आप, जैसे तैसे उसने क्या किया, कोशिश की उनके साथ उड़ने की, लेकिन थोड़ा सा वो दौड़ा फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। टू द ब्रिंक, ब्रिंक यानी किनारा, ऑफ द लेज उस शिलाफलक का, चट्टान का, एंड अटेम्प्टेड और अटेम्प्टेड ट्राइड प्रयास किया, टू फ्ले फड़फड़ाने का, हिज विंग्स उसके पंखों को। ही बिकेम अफ्रेड, अफ्रेड यानी फियर्ड, स्केर्ड, डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी फैलाव, ग्रेट यानी विशाल फैलाव, ऑफ सी सागर का, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, स्ट्रेच यानी फैला हुआ, डाउन नीचे, बीनीथ नीचे की तरफ फैला हुआ। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, इतना लॉन्ग, मीलों यानी खूब गहरा, मीलों डाउन यानी इतना गहरा उसे सागर नजर आया। He felt certain that his wings would never support him। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों नहीं उड़ पाया वो? क्योंकि उसने सोचा डेट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा उसने सोचा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इसलिए उसने उसका सिर को बेंट किया, झुकाया, रैन अवे बैक वापस भाग गया। कहाँ? उस छोटे से होल, छिद्र में, उस शिलाफलक के नीचे जहाँ वो रात उसने निकाली थी, रात बिताई थी, सोया था, वापस वहीं चला गया। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख उससे भी ज़्यादा शॉर्टर, छोटे थे, जो छोटे थे, रेन टू द ब्रिंक, वो उस किनारे के, ब्रिंक यानी किनारे की तरफ भागे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने, उसके दोनों भाइयों ने और बहन ने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए, लेकिन वो वापस भागकर शिलाफलक के उसके वो जो छिद्र था, होल था, वहां चला गया। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज एंड टेक द डेट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। वो मस्टर अप यानी गैदर करना, इकट्ठा करना, करेज यानी साहस को इकट्ठा करने में फेल्ड, असफल हो गया।
टू टेक दैट प्लंज, प्लंज यानी डुबकी लगाना, गोता लगाना नीचे, विच अपीयर टू हिम, जो उसे नजर आया, सो डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब यहाँ पर है निराशाजनक, भयावह, यानी उसे गोता लगाना बहुत डरावना लगा। His father and mother had come around calling to him श्रीली, उसके माता और पिता उसके पास आए, श्रीली यानी तीखेपन से उसको कॉलिंग पुकारते हुए, अपब्रेडिंग हिम स्कोल्डिंग डांटते हुए, एंड थ्रेटनिंग और धमकी देते हुए, थ्रेटनिंग यानी वार्निंग देते हुए, टू लेट हिम स्टाव, स्टाव यानी भूखे मरने देना, ऑन हिज लेज उसके शिलाफलक पर, अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो उड़ता नहीं है तो तू यहीं भूखे मरता रहे, ऐसा उसके माता पिता ने उसको चेतावनी दी। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसने सोचा मेरे जीवन के लिए भूखे मरना अच्छा है, लेकिन छलांग लगाना तो जीवन से हाथ धोना है, भूखे मरना कबूल है। Date was 24 hours ago since then nobody had come near him, 24 घंटे हो गए कोई भी उसके पास नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन उसने देखा था उसके माता पिता को flying about, आसपास चक्कर लगाते हुए, उसके भाई और बहनों को के साथ में, परफेक्टिंग देम उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, दक्ष कर रहे थे, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट उड़ने की आर्ट यानी कला में, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, स्किम यानी छू कर निकलना, स्किम करना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लहर है तो इस लहर को कैसे छू कर टच होकर निकला जाए और वापस उड़ाने से भर ली जाए, ऐसे आएगा और गोता लगा के यानी छू कर टच होकर लहरों को निकलना, ये उन्हें सिखा रहे थे वो। और एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और यहाँ पर उड़ते उड़ते किस प्रकार नीचे छलांग लगाए मछली के लिए, डाइव फॉर फिश, ये उन्हें सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, devour यानी निगलना, जल्दी जल्दी खाना, devour करना, और herring का मतलब एक प्रकार की मछली को उसने अपने बड़े भाई को क्या किया, हेरिंग यानी उस मछली का प्रकार, पहला शिकार करते हुए हेरिंग मछली का, और डिवाउर यानी जल्दी जल्दी निकलते हुए देखा, खाते हुए देखा। अब जो इतने दिनों से भूख के अब बैठा हुआ हो, उसके सामने कोई मछली खा रहा है उसका भाई, तो उसकी स्थिति क्या होगी। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, चट्टान पर खड़ा हुआ, व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल यानी खे खे की आवाज़ कर रहे, उसके चारों ओर उसके माता पिता क्या कर रहे, सर्कल गोला उसकी तारीफ कर रहे। एंड ऑन द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस, कावर्डिस यानी कायरता। अब यहाँ पर ध्यान से समझे, पूरी सुबह को पूरा परिवार एक सामने मिडवे डाउन, जो मध्य में, अपोजिट क्लिफ सामने वाली चट्टान के ऊपर एक बड़े पठार पर उसने क्या हुआ, उसकी कायरता के ऊपर ताने मारते हुए, टॉन्टिंग करते हुए, ताने मारते हुए उसने वॉक घूमते हुए देखा। किसने, यंग सीगल ने। कहाँ पर, ध्यान देना, बिग प्लेटो पर, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और क्या कर रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे। द सन वॉज असेंडिंग द स्काई, अब सूरज आसमान में, असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन इज लेज डेट फेस द साउथ, और जो दक्षिण की तरफ उसकी लेज यानी शिलाफलक का मुंह था, वहाँ ब्लेजिंग यानी आग उगल रहा था, बहुत तेज तीखी धूप थी, ब्लेजिंग यानी आग उगलना, बड़ा ही तेज धूप निकलना। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, nightfall यानी आए हैं शाम, इवनिंग, उससे हीट गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो स्टेप यानी कुछ कदम बढ़ाए, एज उस शिलाफलक के, लेज उस शिलाफलक के, ब्रिंक यानी किनारे की तरफ, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक टांग पर खड़ा होता और दूसरी टांग को अपने पंख में छिपाए रखता। ही क्लोज्ड वन आई, उसने आंख बंद कर ली, देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद करता,
एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और सोने का प्रिटेंडेड यानी नाटक करता कि मुझे नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो उसके माता पिता उसके भाई बहनों ने उसको नो नोटिस यानी ध्यान नहीं दिया। ही सॉ his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, उसने देखा उसके दोनों भाई और बहन उस पठार के ऊपर डोजिंग यानी ऊँग रहे हैं, नींद आ रही है जैसे हो रहे हैं, और उन्होंने उनके सिर को उनकी गर्दन में संक यानी रख रखा है। His father was preening the feathers on his white back, उसके पिता प्रीनिंग यानी सार संभाल कर रहे हैं, संवार रहे हैं। मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, उसके पंखों को सही कर रहे हैं, प्रिनिंग कर रहे हैं पिता, उनकी सफ़ेद बैक यानी पीठ। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो उस पठार पर थोड़ी ऊंचे टीले पर, लिटिल हाई थोड़ी ऊंची टीले पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद छाती थी थ्रस्ट फॉरवर्ड आगे झुकी हुई थी, और वहाँ पर लिटिल हाई हम्प यानी ऊंचे टीले पर खड़ी हुई थी, उसकी छाती सफ़ेद वाली बाहर लटकी हुई थी। नाउ एंड अगेन, बार बार सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश डेट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। बीच बीच में वो क्या करती, उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा टोर उसको फाड़ती और उसके पैरों में जो उसने फंसा रखा था उस मछली के टुकड़े को, देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर उसकी चोंच को उस चट्टान के दोनों तरफ ऐसे स्क्रैप करती, रगड़ लगाती। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन की झलक ने उसको पागल कर दिया यंग सीगल को। हाउ ही लव टू टीयर फूड डेट वे, कितना पसंद आता उसे उस तरीके से उस भोजन को फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसकी चोंच को स्क्रैप करना, रगड़ लगाना, टू वेट इट, वेट यानी ताकि इसको नुकीली करने के लिए, तीखा करने के लिए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, बेगिंग यानी रिक्वेस्टिंग कर रहा है, माँ से कर रहा है कुछ भोजन लाओ। गा कोल आ सी स्क्रीम्ड बैक डिराजिवली, उसने डिराजिवली यानी कि उसका एक तरीके से वो उसको मूर्ख बताते हुए, उसकी हंसी उपहास बनाते हुए, और उसने वापस उसको जवाब दिया गाव कॉल आह, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो दुखपूर्वक, प्लेंटिवली यानी दुखपूर्वक एक तरीके से उससे निवेदन की मुद्रा में बड़े कष्ट से उसने बोला। एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, एक मिनट बाद में फिर उसने एक जॉयफुल खुशी से स्क्रीम यानी वो चीखा, क्राई। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा इसलिए वो खुश हो गया, उसकी तरफ उड़ी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो आगे झुका उत्सुकता से। टेपिंग द रॉक विद हिज पीठ, और उसकी पैरों से टेपिंग यानी थपथपाया उस चट्टान को। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर ए सिपली अक्रॉस, जैसे वो पास से गुजरी वो उसके पास जाने की कोशिश की। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे उसके सामने आई, सी हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन पोस्ट, ठहर गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख मोशनलेस गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी जो माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा है वो उसकी बिल्कुल, उसका जो यंग सीगल उसकी बिल्कुल नज़दीक आ गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने थोड़ी देर के लिए इंतजार किया आश्चर्य से। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, ये सोचते हुए पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और भूख से पागल होते हुए ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली पर डाइव यानी छलांग लगा दी, गोता लगा दिया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और तेज चीख के साथ डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर, आउटवर्ड्स बाहर की ओर वो गिरता हुआ इनटू स्पेस, आकाश में नीचे गिरने लगा, गिर गया वो यंग सीगल। देन अ मॉन्स्ट्रस यानी बहुत ही ज्यादा डरावना, टेरर आतंक, सीज्ड जकड़ लिया हिम उसको, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल ठहर गया।
मर गया, मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। ही कुड हियर नथिंग, कुछ नहीं सुन पाया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा कुछ मिनट के लिए रहा, 1 मिनट के लिए। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसने देखा उसके पंख स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फैल गए थे, जो आज दिन तक नहीं खुले थे वो पंख खुल गए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसकी छाती के पंखों के हवा रस्ट टकरा कर निकल रही है। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के टकरा रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों के टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने देखा उसके पंखों के सिरे हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, सोअरिंग यानी उड़ रहा था, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी यानी चक्कर आना, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की ओर सोर्ड यानी फ्लाई उड़ गया। गा 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 गाव कॉल आ, हिज मदर सूप्ड पास्ट, सूप्ड गोता लगाते उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके पंखों ने बहुत तेज आवाज की। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने उसको जवाब दिया एक और चीख निकाल कर। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तो उसके पिता उसके ऊपर होकर वहां से गुजरे चीखते हुए। He saw then his father flew. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. वो क्या कर रहे थे? Curveting यानी उछल कूद, जंपिंग कर रहे थे, और बैंकिंग कर रहे थे यानी कि तिरछा उड़ रहे थे, और सोअरिंग यानी ऊंचाई पर उड़ रहे थे, डाइविंग यानी गोता लगा रहे थे, ऐसा वो कर रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर वो पूरी तरह से भूल गया कि वो कभी उड़ ही नहीं पाता था। And commended ने praised, प्रशंसा की, himself स्वयं की, to dive and soar and curve, shrieking श्रीली, उसने डाइव गोता लगाकर, and soar ऊंचाई पर उड़कर, curve यानी मुड़ते हुए, shrieking यानी चीखते हुए, श्रीली तीखेपन से। He was near the sea now, समुद्र के पास आ गया। Flying straight over it, इसके ऊपर सीधा उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, सामने उसे बहुत बड़ा ओशन यानी सागर, समुद्र नजर आ रहा था। He saw vast green sea, उसने देखा वेस्ट यानी विस्तृत हरा समुद्र, beneath him उसके नीचे, with little ridges यानी लहरों के ऊपर चलने वाली होने वाली लकीरें। मूविंग ओवर इट, इसके पानी के ऊपर लहरों की लकीरें थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने उसकी चोंच को दूसरी तरफ घुमा लिया। एंड काउड अम्यूजली, और काउड यानी प्रशंसा में काऊ काऊ किया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन सी, ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके सामने उसके माता पिता, भाई और बहन उस हरे सागर जैसे फ्लोर पर्स पर लैंडेड यानी बैठ गए। दे वर बैकनिंग टू हिम, बैकनिंग यानी इशारा करके बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, उसको तीखे तरीके से, श्रीली यानी तीखे तीक्ष्णता से कॉलिंग पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड, उसने गिराए। हिज लेग्स, डूबे उसके पैरों को, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, खड़ा होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर से चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और जल्दी से उसने उड़ने की कोशिश की, राइज ऊपर उठने की। बट ही वो टायर्ड, बहुत थक गया था। एंड वीक विद हंगर, भूख से कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड यानी टायर्ड, थका हुआ। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अनोखे व्यायाम की वजह से। हिज पीठ सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे सागर में डूब गए। एंड देन हिज बैले टच्ड इट, उसका पेट वहां पर टच हुआ। एंड सैंक नो फार्दर, उसके बाद वो नहीं डूबा। He was floating on it, उस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके चारों तरफ उसके परिवार स्क्रीमिंग चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग पीस, और उनकी चोंच, उन सब की चोंचें उसको स्क्रैप्स यानी टुकड़े ऑफर कर रही थी, दे रही थी डॉग पीस के।
और ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरने में वो सफल हो गया, पहली उड़ान भरी। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आप उस लिंक को क्लिक करें, वहाँ से इनको नोट करें और अगले वीडियो में फिर आपको नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।